बोलिए बंदी छोर साहिब कबीर की जय। संत समाज की जय। भक्त जनों की जय। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 231। मच्छ होए नहीं बाँची हो, धीमर तेरो काल। जहां जहां डाबर में फिरो, तहां तहां मेले जाल। सदगुरु कबीर कहते हैं कि मछली कभी अपने आप को जाल से नहीं बचा सकती, क्योंकि मछली बहुत चंचल होती है। वो एक जगह बैठ नहीं सकती, वो यहां से वहां भागी भागी करती है। जल में रहती है, जल में ही अपना निवास रखता है, जल में ही उसका भोजन होता है। वो अपने भोजन के लिए इधर से उधर, उधर से इधर भागी भागी फिरती है। और मछलियां झुंड में भी घूमती हैं। ये बात धीमर को पता होती है कि मछलियां जाल पानी में ही ढूंढती हैं, बाहर कहीं इधर उधर। पानी के अलावा उनका कोई निवास नहीं, पानी के अलावा ही उनका कोई जीवन नहीं, पानी के अलावा उनका कोई चारा भी नहीं। उनका सारा जीवन का आधार पानी है, और पानी का आधार समुद्र, नदी, नाले, तालाब, पोखर ये होते हैं। और जहां जहां पानी होता है वहां वहां मछली अपना घर बनाती है, वहां निवास करती है। तो धीमर उन मछलियों को पकड़कर बाजार में बेचने का कार्य करता है, वो उसका कार्य है। तो जहां मछली होती है वो वहां पहुंच जाता है। मछलियां उसके जाल से बच नहीं सकती, और मछली में इतनी बुद्धि नहीं होती कि उसके जाल से वो बच जाए, और ना धीमर में वो बुद्धि होती है कि वो मछलियों को त्याग दे, छोड़ दे, दया कर ले, कोई दूसरा रास्ता अपना ले। क्योंकि उसे तो मछली पकड़कर ही अपना व्यवसाय करना है। इसलिए मछली जैसी बुद्धि रखकर, क्योंकि मछली में वो बुद्धि होती ही नहीं जो जाल से बच ले, वो धीमर के जाल में बचती है। तो साहिब यहां कह रहे हैं कि धीमर तेरो काल। मच्छ होए, मच्छ अर्थात बड़े मछली बनकर भी तुम नहीं बच सकते। छोटी छोटी मछलियों की तो क्या बात है, बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं समुद्र में, बहुत बड़ी बड़ी मछलियां होती हैं, लेकिन वो धीमर उनको भी पकड़ लेते हैं। वो तरह तरह के साधन बना करके उन मछलियों को वो पकड़ लेते हैं, उन्हें छोड़ते नहीं है। वो उनकी पकड़ से दूर नहीं हो सकती। ना मछलियों में इतनी बुद्धि होती है कि वो छोड़ दें, वो इस जाल से बच जाएं, और ना ही धीमर उन मछलियों को छोड़ता है। तो धीमर तेरो काल अर्थात धीमर उन मछलियों को पकड़कर मार डालता है, बेच देता है। इस बात को लेकर सदगुरु कबीर ने एक विचार दिया कि जिस तरीके से धीमर अपनी मछलियों को पकड़ने के लिए तरह तरह के जाल बनाता है, तरह तरह के साधन बनाता है। जो समुद्र में मछलियां पकड़ते हैं, बड़े बड़े नाव होती हैं, बड़े बड़े स्टीमर होते हैं, बड़े बड़े जहाज होते हैं, उनमें बैठकर वो नदियों समुद्र के बीच में जाकर मछलियां पकड़ते हैं। उसी तरीके से झील में भी, ये जो बड़ी बड़ी झील होती हैं उनमें भी यही हाल होता है कि मछली पकड़ने वाले
नाव बनाते हैं और नाव के आधार से, नाव के साधन से वो झील के बीच में जाते हैं और बड़ी बड़ी मछलियों को पकड़ते हैं, क्योंकि बड़ी मछलियां हमेशा किनारे पर नहीं आती, वो नदी, तालाब, पोखर इनके बीच में रहती है। तो इस तरीके से मछली किसे भी हो, लेकिन धीमर उनको छोड़ता नहीं है। धीमर उनका काल है, अर्थात मारने वाला है। काल का तात्पर्य यहाँ पर है कि मारने वाला है, वो उनको मार डालता है, छोड़ता नहीं है। तो अगर मछली की जैसी बुद्धि धारण करके अगर व्यक्ति, ये मानव इस संसार रूपी सागर में रहता है, इस संसार रूपी पानी में रहता है, अब इस संसार में कई तरह के वातावरण में, सागर ही तो है, समुद्र है, ये संसार एक बहुत बड़ा समुद्र है। जिस तरीके से धरती पर 77%, इस धरती का 77% जो भाग है वो जली जल है, मात्र 23% ऐसा भाग है जहां पर जंगल है और मानव रहता है। जितने भी देश, उन देश के भूभाग जिस पर मानव रहता है, नगर, गांव, शहर, कस्बे, ये सब 23%, 23% भाग पर मानव निवास करता है। 77% भाग पर पानी, जल ही जल है। तो ये संसार जल रूप है, समुद्र रूप है, और फिर इस समुद्र के कई कई भाग हैं, झीलें हैं, तालाब हैं, पोखर हैं, नदी हैं, नाले हैं, अर्थात अलग अलग वातावरण के लोग रहते हैं। किसी का क्या वातावरण है, किसी का क्या सामाजिक व्यवस्था है, अलग अलग व्यवसायी, अलग अलग विचारधारा के लोग, अलग अलग तरह से जीने वाले लोग यहां रहते हैं। लेकिन धर्म के नाम पर, मतपंथ के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर जो लोग अपना अपना संप्रदाय बनाते हैं, धर्म बनाते हैं, समुदाय बनाते हैं, वो लोग इस जीव के काल है। क्योंकि मानव में जीव है और इस जीव को ही मारने के लिए, अर्थात पकड़ने के लिए, अपने बस में करने के लिए, बंधनों में बांधने के लिए, ये धीमर रूपी गुरुआ प्रपंची लोग अपना जाल तैयार करते हैं, वाणी रूपी जाल तैयार करते हैं, धर्म संप्रदाय रूपी जाल तैयार करते हैं और उनमें बांधकर उनको उलझाते हैं, मुक्त नहीं होने देते, मार डालते हैं, अर्थात जन्म मरण के चक्रव्यूह में डाल देते हैं। वो छूटते ही नहीं है। तो सदगुरु कबीर ने मत्स्य के रूप को लेकर के उनके जीवन पर, भाई मछली जल में रहती है, किसी का नुकसान नहीं करती, वह स्वतंत्र रूप से अपने जीवन का आनंद लेती है, लेकिन वहां पर भी वो धीमर वहां पर उसे छोड़ते नहीं, क्योंकि उसकी मति, मछली की मति ऐसी नहीं है जो उस जाल से वो बचने के लिए कोई तरीका ढूंढ सके। इसलिए सदगुरु कबीर ने वो विचार को देखकर संसार में रहने वाले मानव को देखा कि ये मानव भी बेचारा अल्प बुद्धि, अविद्या और अज्ञान के वश में होकर के किस तरह से बंधनों में बंधा हुआ है। और जो लोग बंधनों को छुड़ाने का दावा करते हैं, वो लोग बंधनों से छुड़ाने के बजाय और बंधनों में उनको बांधते हैं, अपने अपने मत का, अपने अपने पंथ का, अपने अपने संप्रदाय का, अपने अपने धर्म का, अपने अपने वाणी के द्वारा
अर्थात अपने अपने तरह के जाल को द्वारा, वाणी जाल के द्वारा वो लोगों को बांध देते हैं, मुक्त नहीं कर सकते। वो मुक्त कर ही नहीं सकते। अगर मुक्त कर देंगे तो उनका धंधा कैसे चलेगा, उनका व्यवसाय कैसे चलेगा? वो भी तो बंधे हुए हैं ना, वो भी बंधन में बंधे हुए हैं। वो अपने अपने परिवार को पालते हैं, वो अपने अपने मत संप्रदाय को चलाते हैं, बड़े बड़े ऐश्वर्यशाली मठों का निर्माण करते हैं, तरह तरह के साधन वहां पर इकट्ठा करते हैं। जो साधन एक ग्रस्त जीवन में नहीं मिल पाते, वो साधन वो मुहैया होते हैं उनके लिए। और ऐसा हम देखते आ रहे हैं। तो वो बंधन से मुक्त नहीं करते और बंधनों में बांधते हैं। इतना महान उपदेश सदगुरु कबीर ने उस मच्छी के जीवन से लेकर के, मछुआरों के जीवन से लेकर के मानव जीवन को दे डाला। अब मानव को चाहिए कि वो इस उपदेश से, इस संदेश से अपने आप को जागृत करे, अपने आप को सचेत करे। क्योंकि मानव अचेत अवस्था में अज्ञान के घोर निद्रा में रहता है, घोर गफलत अवस्था में रहता है। जैसा वातावरण, क्योंकि जो लोग मत पंथ के नाम से जो वाणियों का जाल प्रसारित करते हैं, वो दिन रात, आजकल तो खूब सारा साउंड साधन है, उसके द्वारा वो रात दिन उन साउंड को बजा बजा कर लोगों का दिमाग में वो भरते रहते हैं। तो दिमाग में वो बातें बैठती जाती हैं, वो अध्यास बनता रहता है, और उस अध्यासवश वो बंधन में बंधते ही रहते हैं। अब मच्छी तो छूट नहीं सकती, वो मत्स्य तो छूट नहीं सकते, धीमर अपनी प्रवृत्ति बदल नहीं सकता। धीमर अपनी प्रवृत्ति नहीं बदलेगा, क्योंकि उसका व्यवसाय चलाना है। अर्थात गुरुआ प्रपंची अपने प्रपंच को नहीं खत्म कर सकते। वो छल कपट पाखंड के द्वारा नई नई वाणियों को रचकर इस संसार में प्रसारित करते हैं और उसका अध्यास बनाते हैं। वही अध्यास इस जीव को बांधे रखता है, अर्थात मार देता है, काल बन जाता है। अर्थात बंधे हुए लोग मुक्त नहीं होते और इस देह को छोड़कर चले जाते हैं, बंधे हुए ही चले जाते हैं। चारों तरफ आप देखो, तुम्हारे आसपास यही वातावरण है। वो सचेत होते ही नहीं है, गफलत अवस्था में। बस उनका इतना सा कार्य है, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, कोई किस मूर्ति की पूजा करता है, कोई किस मूर्ति की पूजा करता है, कोई किस संप्रदाय को मानता है, कोई किस संप्रदाय को मानता है, कोई किसी धर्म को मानता है, कोई किसी धर्म को मानता है। सब इसमें बंधकर वो कभी ये प्रश्न नहीं करते कि हमें मोक्ष मिलेगी तो कैसे मिलेगी। और अगर कोई पूछता भी है तो वो गुरुआ प्रपंची लोग एक ही जवाब देते, मोक्ष तो मरने के बाद मिलती है, मुक्ति तो मरने के बाद मिलती है। भाई जीते जी तो ये माया छूट नहीं सकती, और ये माया का बंधन है। ये माया का बंधन तो जीवत इस मानव जीवन में साथ बंधा रहता है। ये जीते जी तो छूट नहीं सकता। ईश्वर ही इसे छुड़ा सकता है। और जब ईश्वर के चरणों में भक्ति भाव करोगे, तीर्थ व्रत में जाकर दान पुण्य करोगे, कर्म कांड के लिए पैसा खर्च करोगे, तो आखिरी समय में वो ईश्वर तुम्हें अपने धाम ले जाएंगे। कहीं और बंधनों में नहीं बंधेंगे, कहीं यम के दंड नहीं सहोगे,
वो जिसकी तुम आराधना प्रार्थना करोगे, जिस देवता को तुम मानोगे, वह देवता तुम्हें आकर उनके धाम ले जाएगा। अगर तुम राम की आराधना करोगे, उनका ध्यान लगाओगे, तो साकेत लोक में तुम्हें आकर ले जाएंगे। कृष्ण की आराधना प्रार्थना करोगे तो वो तो गोलोक में तुम्हें ले जाएंगे। शिव की आराधना प्रार्थना ध्यान करोगे तो वो शिवलोक में ले जाएंगे। विष्णु की आराधना प्रार्थना करोगे तो वो तुम्हें शिवलोक में ले जाएंगे। माता दुर्गा माता, काली माता, इनकी सेवा करोगे तो वो अपने अपने लोक में तुम्हें ले जाएंगे। और वो कब ले जाएंगे? कि जब तुम्हारी यह देह छूटेगी, जब ले जाएंगे। जीवित तो तुम्हें माया से छुटकारा मिलने वाला नहीं है। वो ऐसा कहकर दिलासा देते हैं कि हमारे पास आओ, हम तुम्हें वो मुक्ति मार्ग बताएंगे, ऐसा मार्ग बताएंगे जिससे तुम्हें प्रभु आकर, जो तुम्हारे प्रभु हैं, जिस प्रभु को तुम मानते हो, उस प्रभु तुम्हें मरते समय आकर के तुम्हें ले जाएंगे। ऐसा दिलासा देकर, ऐसा भरोसा देकर वो लोगों को बांधे रखते हैं, उनको छूटने का मौका ही नहीं देते। तो आप जरा विचार करके देखिए कि पूरे जीवन में बंधा रहा व्यक्ति बंधनों में बंधा रहेगा तो मुक्त होने का एहसास कब करेगा? उसे मुक्त कब होगा? मुक्त जीवन कब मिलेगा? मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए सदगुरु यहां पर चेताते हैं, जागृत करते हैं कि तुम नहीं छूटोगे। जहां पर भी जब रहोगे, जिस व्यवसाय को करते हो, जिस व्यवहार में तुम रहते हो, जिस समुदाय में रहते हो, जिस वातावरण में रहते हो, वहां ये गुरुआ प्रपंच तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ब्रह्मज्ञानी लोग तुम्हें ब्रह्म ज्ञान देते हैं। ब्रह्म ज्ञान के कई तरह के सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को तुम्हें बताएंगे। जो ब्रह्म ज्ञान इस जीव को होता है, उस जीव को उस ब्रह्म ज्ञान में उलझा करके रखते हैं, छूटने ही नहीं देते। अगर उससे छुड़ा देते हैं, वो कहते हैं कि जीवत मुक्त मिल जाती है। जीवत मुक्ति कैसे मिल जाए? अगर मुक्ति का भाव बता दें, रहस्य बता दें, तो उनका ब्रह्म ज्ञान में कौन उलझेगा? योगी योग की क्रियाओं के द्वारा तरह तरह की योग क्रिया बता कर उलझा कर रखते हैं, बांध कर रखते हैं, और कोई परमात्मा तुम्हें इस योग क्रिया से मिलेगा ऐसा बताकर उनको योग की क्रिया में फंसा रखते हैं। भक्त लोग तरह तरह की भक्ति में उलझा कर रखते हैं, तरह तरह के देवताओं की भक्ति करने के लिए कहते हैं। तुम्हें मरने के बाद तुम्हारा देह छूटेगा तो तुम्हें यही देवता आकर तुम्हें उसके लोक ले जाएगा, ऐसा दिलासा देते हैं, ऐसा भरोसा देते हैं, तुम्हें छूटने नहीं देते। ऐसी जागृत अवस्था, सचेत अवस्था, ये घोर अज्ञान की वातावरण में कभी नहीं मिल सकती। इस मायावी प्रपंच के वातावरण में कभी नहीं मिल सकती। इसके लिए कहीं इस संसार को छोड़कर जंगल, पहाड़, वन में कहीं जाकर धुनी तपस्या नहीं करनी। यही इस संसार में रहकर ही, तुम्हारे गृहस्थ जीवन में रहकर के तुम मुक्त पद को प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि तुम किसी प्रकार का चोला पहनो। जैसे साधारण जीवन जीते आ रहे हो, वैसा साधारण जीवन, अपने आप को जीवन साधारण बनाओ। यह आवश्यक नहीं है कि थोड़ी सी भक्ति भाव सीख लिया तो तुम्हें कोई महंत बना दे, कोई तुम्हें आचार्य बना दे। पद पदांत के लालच में नहीं पड़ना चाहिए।
ये एक अलग बात है कि कोई महात्मा बनकर परोपकार के लिए निकले, तब उसे घर त्यागना पड़ता है। एक ये ऊंचाई होती है बुद्धि की। तदाकार बुद्धि, मताकार बुद्धि, लक्ष्यकार बुद्धि, बुद्धि के अलग अलग, और फिर एक बोध भाव बन जाता है। इसी तरीके से ज्ञान का आधार है, ज्ञान एकत्रित कितना किया, फिर उसमें से विवेकशील कैसे हुए, कितना जीव ज्ञानाकार है। ज्ञानाकार स्वरूप बनकर, बोध स्वरूप बनकर, वैराग, पूर्ण वैराग धारण करके, दृढ़ वैरागी होकर, मात्र परोपकार की इच्छा लेकर इस संसार में विचरण करने के लिए गृह त्याग करना होता है। क्योंकि फिर ऐसी अवस्था में गृह में रह करके परोपकार कार्य नहीं कर सकते। वहां परोपकार कार्य करने की एक परिस्थिति है, स्थिति है, मान्यता है, मर्यादा है। घर में रहकर भी परोपकार करके कार्य करे, वहां तक उसकी मर्यादा है कि पहले अपने परिवार को संभाले। परिवार में अपने बच्चे, अपनी स्त्री, अपने रिश्तेदारों को संभाले, और फिर बोध स्वरूप होकर के, ज्ञानाकार होकर के, दृढ़ वैरागी होकर के अन्य के परोपकार के लिए वो गृहस्थी को त्यागे। परंतु देखते हुए हम देखते हैं कि लोग गृहस्थी का त्याग नहीं करते, लेकिन बड़े बड़े महात्मा बने घूमते हैं, अपने आप के नाम के साथ बड़े बड़े नाम रखते हैं और रहते गृहस्थी में। उनसे कहा जाता है तो कहते गृहस्थी भक्ति बड़ी है साहब, गृहस्थी बड़ी भक्ति बड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भक्ति गृहस्थ ही करता है, भक्त गृहस्थ ही बनता है। लेकिन वह किसी प्रकार का संत का चोला, योगी का चोला भेष धारण नहीं करता। वो जैसे गृहस्थ में रहता है वैसे गृहस्थी, वह बड़ा है, उसका विचार सेवा भाव में है। वो संत महात्मा की सेवा करता है, गुरुजनों की सेवा करता है। सेवा लेने का अधिकारी वो नहीं है। जो गृहस्थ जीवन में बंधा पड़ा है वह सेवा लेने का अधिकारी नहीं है। सेवा लेने का अधिकारी अगर कोई संत बनता है, कोई आचार्य बनता है, तो उसे पहले, सबसे पहले अपने गृहस्थ त्यागे, नौकरी चाकरी, व्यापार, खेतीबाड़ी, जो भी वो काम करता है उसको त्यागे। बहुत सारे महात्मा तो ऐसे कहते नजर आ रहे हैं कि वो संत अपना अपना कार्य खुद करता है, वही संत होता है। ऐसे कहने वाले लोग भी मूर्ख हैं बहुत सारे, परंतु वो खुद भी उस बात को नहीं समझ पाते। लेकिन मूर्खता की हद होती है, वो मूर्खता पूर्वक बड़े भारी समाज में भी, सत्संग में भी वो कहते हैं कि संत ऐसे होते हैं जो अपना कार्य, अपना कमाई का जरिया खुद करते हैं, और वो खुद लोगों से खुद मुंह से कह करके धन को इकट्ठा करते हैं। वो कहते भी हैं कि भाई जो संत की सेवा करना चाहे वो आ जाए, तो लोग जो वहां पर उसके लिए पैसे का ढेर लगा देते हैं। और कहता है कि वो संत वो होता है जो खुद का कार्य खुद करे। हाँ, खुद का कार्य खुद करता है महात्मा, नहाता खुद है, धोता खुद है, कपड़े अपने कपड़े खुद धोता है, खुद नहाता धोता है, और अवसर हो तो अपना भोजन भी खुद बनाता है। जहां वो रहता है वहां उसके आसपास की साफ सफाई भी वो खुद करता है, ये कार्य करता है। लेकिन नौकरी, व्यवसाय, खेतीबाड़ी ये नहीं करता। इसलिए नहीं करता कि संत अपने
धुन में लगे हुए होते हैं, अपने ध्यान में लगे होते हैं, अपने परोपकार के विचार में लगे रहते हैं। वो किसी देवता की या किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते, वो हमेशा अपने विचार में लगे रहते हैं कि उनसे परोपकार ज्यादा से ज्यादा कैसे हो। वो उस धुन में लगे होते हैं। अब अगर उनका कार्य बट जाए, अगर वो कोई खेती बाड़ी मजदूरी करने लग जाए, तो फिर उनका पर जब खेती बाड़ी करेंगे, मजदूरी करेंगे, व्यवसाय करेंगे, तो फिर वहां व्यवसाय के आधार पर सोचना पड़ेगा, खेती बाड़ी के आधार पर सोचना पड़ेगा। जहां कोई मजदूरी करने जा रहा है वहां मजदूरी के आधार पर करना पड़ेगा, क्योंकि मजदूरों को लोग सताते भी हैं, तो वो विचलित होगा। इसलिए संत, अगर किसी को संत का चोला पहनना है, संत बनना है, तो सबसे पहले नौकरी, बहुत सारे नौकरी पेशा लोग जो नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं और संत बने घूम रहे हैं, रिटायर हो गए, उनको पेंशन आती है, घर में ही रहते हैं, लेकिन बड़े बड़े आयोजन करने के लिए लोग इधर से उधर चंदा मांगते फिरते हैं। कुछ पैसा खर्च किया और कुछ अपने गड्ढे में रखा। ऐसे धूर्त लोग इस संसार में लोगों को छोड़ते नहीं है, वो बंधन में बांधते हैं। और ऐसे दृढ़ वैरागी लोग, विवेकशील लोग, बोध स्वरूप, ज्ञाना स्वरूप, परोपकारी निष्पक्ष महात्मा की शरण में कोई जाता है तो उनको निष्पक्ष ज्ञान मिलता है और वो जागृत अवस्था को प्राप्त करते हैं। जागृत में जागृत तो सभी हैं, जागृत में रहते हैं, लेकिन जागृत में रहते हुए सोते हैं, जागृत में रहकर सुषुप्त हो जाते हैं, जागृत में रहकर स्वप्न में चले जाते हैं। जागृत में जागृत रहना अर्थात इस संसार में अपने व्यवहार को जांच कर, परख कर देखना और फिर उस आधार पर अपनी रहनी करनी को बनाना। असत्य की धारणा कभी नहीं आने देना, काम क्रोध लोभ मोह की धारणा कभी नहीं आने देना, निष्पक्ष निर्बंधन होकर रहना, अपने कार्य को केवल एक निमित्त मानकर करना, उसमें किसी प्रकार का बंधन न आने देना। जब ये रहनी किसी संत के शरण में जाओगे, उनकी सत्संग करोगे, तो ये रहनी तुम्हें सीखने को मिलेगी। फिर धीमर रूपी गुरुआ प्रपंची लोग तुमसे दूर हो जाएंगे और तुम खुद दूर कर दोगे। तुम्हारे जीवन में परोपकार का महत्व समझ में आ जाएगा कि कहां परोपकार के लिए दान करना है। एक पाठशाला बनती है, उस पाठशाला में हजारों बच्चे पढ़कर अच्छे नागरिक बनने के लिए प्रवेश करते हैं। ऐसी पाठशाला बनाना एक महान परोपकार है। धूर्तों के लिए मंदिर बनाना, मस्जिद बनाना, ये परोपकार नहीं है। अपनी अपनी श्रद्धा, अपनी अपनी जगह है, परंतु छल कपट पाखंड के लिए दान देना महा अधर्मता है। मंदिर भी बनते हैं, बनना चाहिए, मस्जिद बननी चाहिए, गुरुद्वारे बनने चाहिए, गिरजाघर बनने चाहिए, तो प्रार्थना के स्थल होते हैं। कोई घर में प्रार्थना ना कर सके
वो मंदिर जाकर प्रार्थना करते हैं, मस्जिद में जाकर प्रार्थना करते हैं, गुरुद्वारा में जाकर प्रार्थना करते हैं, गिरजाघरों में जाकर प्रार्थना करते हैं, लेकिन छल कपट पाखंड के लिए इनका निर्माण नहीं होना चाहिए। एक व्यावसायिक रूप से इनका निर्माण नहीं होना चाहिए। मानव धर्म को एक तरफ रखकर व्यावसायिक रूप से धर्म का निर्माण करके छल कपट पाखंड का वहां व्यवहार होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने आप को, निज रूप को समझकर, अपने मानवता को समझकर, मानवता की क्षमताओं को समझकर, साच विचार, शील, दया, धीरज, इसके आधार पर धर्म का निर्माण यह सर्वोपरि है और यहीं से मुक्त पद प्राप्त होता है, मोक्ष पद प्राप्त होता है।